हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड पॉइंट को पढ़ते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारी के पदक्रम से संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी पदाधिकारी आते हैं, जिनको क्रम से लगाया गया है कि सबसे पहले क्रम पर कौन है, उसके बाद सेकंड थर्ड पर कौन है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। दैनिक कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जैसे राजनीतिक कोई समारोह चल रहा है तो सबसे आगे कौन रहेगा, तो जो सबसे आगे वही रहेगा जिसका जो सबसे बड़ा होगा ना। ऐसे क्रम से उनका प्रयोग किया जाता है राजनीतिक समारोह में। इसका दैनिक प्रयोग नहीं किया जाता है। डेली के रोज़मर्रा में या डेली के कार्य में इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। इससे संबंधित अधिसूचना कब जारी की गई थी? 26 जुलाई 1979 को। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार दिया गया है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार वरीयता इनको दिया गया है। पहले पर देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति, सेकंड पर उपराष्ट्रपति, थर्ड पर प्रधानमंत्री और फोर्थ पर राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, जिस राज्य में वो राज्यपाल रहेंगे उसी राज्य में ये चौथे क्रम पर रहेंगे। और पांचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, मतलब जो राष्ट्रपति रिटायर हो गए हैं वो पांचवें पर है। तो पहले पर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल अपने ही राज्य में जिस राज्य के राज्यपाल हैं, उसके बाद जो रिटायर्ड राष्ट्रपति हैं वो। फिर 5 के काम में उप प्रधानमंत्री, जो उप प्रधानमंत्री हैं वो 5 के काम में है। 5 और 5 काम में, 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रिटायर हो गए हैं और जो उप प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों का वरीयता एक ही है। छठवें पर है जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, इनका रैंक छठवां है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का और लोकसभा अध्यक्ष। सातवें पर होते हैं केंद्र के कैबिनेट मंत्री। केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री में कौन मंत्री होता है? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री सहित, और राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष का नेता होता है, और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो। नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होता है, तो वो तो तीसरे नंबर पर ही है। तो नीति आयोग में उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो वो सातवें नंबर पे हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो रिटायर्ड हो गए हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये सातवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे केंद्र के सभी कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का जो भी नेता होता है वो, और नीति आयोग का उपाध्यक्ष, रिटायर्ड प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में। 7 काम में वो आते हैं जो उनको भारत रत्न मिला है। 7 काम में जिनको भारत रत्न मिला है वो। 8वें में आते हैं भारत स्थित विदेशों में जो राजदूत और हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं ना। विदेशों के साधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, ये 8वें पर आते हैं। और इसी पर 8वें पर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, परंतु ये अपने राज्य से बाहर। अभी हम लोगों ने चौथे पर क्या पढ़ा था? चौथे पर पढ़ा था कि राज्य के राज्यपाल, लेकिन ये अपने ही राज्य में था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8वें में हो जाएगा कि राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य से बाहर इनकी वरीयता 8वें नंबर पर आती है, और अपने राज्य के अंदर चौथे स्थान पर आती है। तो याद रखना कि उच्चायुक्त और राजदूत और राज्यपाल ये आते हैं 8वें स्थान पर, और राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं अपने राज्य से बाहर। राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं अपने राज्य के अंदर, ये आते हैं वरीयता 6 में, लेकिन अपने राज्य से बाहर ये 8 में आते हैं। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या राज्य का राज्यपाल हो या उच्चायुक्त हो या जो है राजदूत हो, ये 8वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर पर आता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
9वें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पढ़े थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पढ़े थे ना। 7वें नंबर पर 6वें नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। तो उसी तरीके से 9वें स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य जज होते हैं वो आते हैं। और 9 का में आते हैं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है वो, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये 9वें स्थान पर आते हैं। 10वें पर राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष 10वें नंबर पर आते हैं। नीति आयोग के इसमें सदस्य आते हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्र के राज्य मंत्री या रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामले के लिए कोई अन्य मंत्री है तो वो भी इसी क्रम में आएगा, 10वें क्रम में। तो 10वें क्रम में राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन एक उपसभापति भी होता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे उपाध्यक्ष भी होता है। और नीति आयोग के सदस्य होते हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र के राज्य मंत्री होते हैं, और रक्षा मंत्रालय में रक्षा के मामले में कोई अन्य और मंत्री है तो वो भी इसी में आ जाएगा। 11वें स्थान पर हमारे भारत के महान्यायवादी आते हैं, जिनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और कैबिनेट सचिव आते हैं। कैबिनेट मंत्री में कैबिनेट सचिव होते हैं, तो कैबिनेट सचिव यहाँ पर आ जाएंगे। और उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो अपने संघ शासित क्षेत्र में ही उनका ये पावर है 11वें नंबर पर उपराज्यपाल का। तो उपराज्यपाल कहाँ पर होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में। तो 11वें नंबर पर है भारत के महान्यायवादी, उसके बाद कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल, ये 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे है जनरल, जो होते हैं आर्मी में जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष होते हैं, वो 12वें स्थान पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, जिसको क्रम से लगाना है, कौन सबसे बड़ा है इन चारों में से, उसके बाद छोटा। फिर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था मंत्रिमंडल सचिव, तो मंत्रिमंडल सचिव किस में आता है? 11वें स्थान पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनसे सचिव से बड़ा होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखिए ये भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं चौथे स्थान पर। तो पहले इन चारों में से सबसे बड़ा चौथा ऑप्शन है, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल है, उसके बाद निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के नीचे महान्यायवादी नहीं आता है कि 11वें नंबर पर आता है, और जो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश ये 5वें नंबर पर आता है। तो देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है, जो रिटायर्ड राष्ट्रपति हैं ये आते हैं। और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ नहीं आते हैं, ये तो 12वें नंबर पर आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तो आते हैं कौन से स्थान पर? देखिए यहाँ पर देख लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं 6वें स्थान पर। 5वें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति रिटायर्ड, और 6वें पर उप प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वरीयता नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले देखिए कौन आता है, ये पूछा गया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, इनके पहले राज्यपाल आते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष इनके बाद आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति के जस्ट बाद उप प्रधानमंत्री आता है। तो चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा? अपने राज्य में जो राज्यपाल रहेगा, इसलिए कि भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? देखिए यहाँ पर दिया गया यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त ये और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों एक ही रैंक पर हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो ये तो बाहर है।
तो ये तीनों क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये तीनों एक साथ ही आते हैं। चलिए देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तीनों एक ही साथ आते हैं। जो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9 में आते हैं, और 9 काम्य संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो सबसे ऊंचे पद पर जो सिविलियन अधिकारी होता है वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी वही होता है, भारत के मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वही शासकीय अधिकारी होता है, या सिविलियन अधिकारी इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन सारे हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और दिया गया है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो शासकीय अधिकारी कहा जाए सिविलियन अधिकारी, तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।